दोस्तों, आज की 4 डिफेंस अपडेट्स ऐसी हैं जो आने वाले 10 से 15 साल में भारत की समुद्री ताकत, हवाई शक्ति और बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी तीनों को नई दिशा दे सकती हैं। एक तरफ नौसेना 80,000 करोड़ रुपए वाला भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, और दूसरी तरफ दुबई एयर शो में हमारा तेजस दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। उधर मॉस्को में जयशंकर ने पूरे विश्व को साफ साफ संदेश दे दिया, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, कोई बहाना नहीं, कोई छूट नहीं। और यकीन मानिए, आज की चौथी खबर पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जो आने वाले युद्धों का पूरा खेल बदल देगी। शुरू करते हैं आज की सबसे धमाकेदार खबर से। दोस्तों, मज़गाओ डॉक ने संकेत दे दिए हैं कि भारतीय नौसेना बहुत जल्द एक नया सुपर डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है। ऐसा प्रोग्राम जो इंडियन ओशन की पावर बैलेंस को आने वाले दशकों तक बदल सकता है। इसकी अनुमानित लागत होगी 70,000 से 80,000 करोड़ और क्लास का नाम माना जा रहा है प्रोजेक्ट 18 या प्रोजेक्ट 15C का सुपर अपग्रेडेड फॉलो ऑन। ये जहाज करीब 10,000 टन डिस्प्लेसमेंट के होंगे, यानी डिस्ट्रॉयर के नाम पर, असल में चलते फिरते वॉर फोर्ट्रेसेस। इनमें होंगे 100 से ज्यादा वर्टिकल मिसाइल सेल्स, जिनसे ब्राह्मोस एनजी और लंबी दूरी की लैंड अटैक मिसाइल्स लॉन्च होंगी। एयर डिफेंस भी अब पूरी तरह नेक्स्ट जेन होगी, जिसके साथ मिलेगा एडवांस्ड रेडार, सोनार और नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेटअप, जो इन जहाजों को और स्टेल्थी बना देगा। दूसरी बड़ी खबर, दुबई एयर शो 2025 में तेजस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत का फाइटर प्रोग्राम अब ग्लोबल स्टेज पर खड़ा है और मजबूती से खड़ा है। आईएएफ के वाइस चीफ एयर मार्शल तिवारी खुद मौजूद थे और उन्होंने कहा, कई देशों की नजर तेजस पर है। और ये बात यूं ही नहीं है, क्योंकि इस बार यूएई ने खुद रिक्वेस्ट करके तेजस और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम को बुलाया। किसी भी देश के लिए ये एक बड़ा सम्मान होता है, और भारत के लिए तो ये एक पावर स्टेटमेंट। तेजस इतना क्यों छा रहा है दुबई में? इसके हाई जी मैन्यूवर, आसमान में बनती शानदार स्मोक ट्रेल्स, अल्ट्रा मॉडर्न एवियोनिक्स और इसकी तेज रेजर शार्प हैंडलिंग, इन सब ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि टीजेएएस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की ताकत और टैलेंट का उड़ता हुआ सबूत है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात है, तेजस का ऑपरेशनल कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है, यानी परफॉर्मेंस भी टॉप और खर्च भी मिनिमम। भारत खुद 200 तेजस इंडक्ट करने जा रहा है। ये दुनिया को साफ संदेश देता है, हम अपने बनाए फाइटर पर भरोसा करते हैं। तीसरी बड़ी खबर, मॉस्को में एससीओ समिट। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, टेररिज्म पर न कोई जस्टिफिकेशन है, न कोई एक्सक्यूज और जीरो टॉलरेंस। जयशंकर ने 3 ईवल्स यानी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म पर सीधी चोट की। उन्होंने हाल के 2 अटैक्स भी साफ साफ हाईलाइट किए। 22 अप्रैल पहलगाम अटैक, 10 नवंबर रेड फोर्ट कार ब्लास्ट। मैसेज साफ है, इंडिया किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा भी जयशंकर ने कई मुद्दों पर बात की है, जैसे एससीओ को मॉडर्नाइज करने की मांग, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का सुझाव, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, स्टार्टअप प्लस इनोवेशन लिंक्स, कल्चरल एक्सचेंजेस और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की पुश। सब पर भारत ने अपनी राय साफ रखी। ये दिखाता है कि आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और असर्टिव है। चौथी और आज की सबसे धमाकेदार खबर दोस्तों, ये खबर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डीआरडीओ का 30 किलोवाट एंटी ड्रोन लेजर वेपन अब मास प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, यानी पहली बार भारत में हाई पावर लेजर हथियार बड़े पैमाने पर बनेंगे। ये लेजर वेपन कर क्या सकता है? ये 5 किलोमीटर दूर से ड्रोन को कुछ सेकंड में जला सकता है। कोई गोली नहीं, कोई मिसाइल नहीं, सिर्फ एनर्जी बेस्ड अटैक से ये बड़ी से बड़ी मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। ट्रक्स, जहाज या मिलिट्री बेसिस कहीं भी लग सकता है, और इसमें ऑटोनॉमस ट्रैकिंग भी होती है, और उनसे पूरी तरह बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। इस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बना सकते हैं। ये भविष्य के युद्धों में भारत की सुरक्षा को एक नई परत देता है, एक साइलेंट, तेज और बिल्कुल सटीक हथियार। तो दोस्तों, इन 4 खबरों का मतलब सिर्फ इतना ही है, इंडिया अब सिर्फ मॉडर्न नहीं, इंडिया अब लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।